हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे संख्याओं पर आधारित प्रश्न, यानी विभिन्न संख्याओं के योग जो होते हैं उसके सवालों को हम कैसे कम से कम समय में कर पाएं। तो आप वीडियो अंत तक देखिए और हमसे जुड़े रहिए। आपको संख्याओं पर जो योग वाला प्रश्न होता है उस पर कभी भी आपको कोई समस्या होने वाला नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न, इसमें आपके पास ये पहला सवाल है कि 1 से 100 तक के सभी संख्याओं के योग बताएं। तो अधिकतर स्टूडेंट्स इनको ऐसे करेंगे और ऐसे होता भी है एक्चुअली, लेकिन हमेशा ये सही नहीं होता है। कब ये सही होता है इसी पे चर्चा हम लोग करेंगे। 1 से 100 तक के सभी संख्याओं के योग। देखिए, कोई भी लगातार संख्या है, यानी 1 से लेके लगातार संख्या इस तरह से है और टोटल n संख्या है। कितना संख्या है? n। जैसे यहाँ 100 तक गया है तो n संख्या होता है। तो लगातार n प्राकृत संख्याओं का योग, उसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2। लेकिन यहां पर जो ये लगातार है, अगर लगातार नहीं होगा तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पाएंगे, है ना, नहीं लगा पाएंगे। चलिए इसको पहले करते हैं हम लोग, इसके बाद इस पे चर्चा करेंगे लगातार क्या है या फिर इसका क्या चक्कर है। 1 से 100 तक के सभी संख्याओं के योग। एक बात बताइए, 1 से 100 तक कितनी संख्याएं होंगी? n क्या होता है? संख्या कितना है? 10 संख्या है तो n का वैल्यू 10 हो जाएगा। 11 संख्या है तो n का वैल्यू 11 हो जाएगा। तो 1 से लेके 100 तक, यानी कैसे जा रहा होगा ये? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस, इस तरह से कहां तक जा रहा होगा? 100 तक जा रहा होगा। बात समझ में आ रही है? तो कितना संख्या इसमें आएगा? टोटल 100 संख्या आएगा। कितना आएगा? 100 आएगा। तो क्या हो जाएगा? n इंटू n प्लस 1, यानी 100 गुना 100 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 101 डिवाइडेड बाय 2। तो कट जाएगा 2 एकम 2, 2 गुना 50 कितना हो जाता है? 100 हो जाता है। तो 50 गुना 101 कितना हो जाएगा आंसर? 50 है ना। यानी 5050 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यानी 1 से लेकर 100 तक के सभी संख्याओं का योग हो जाएगा 50 यानी 5050। लेकिन ये फॉर्मूला आपको मैं जरा समझाता हूं। अगर मैं कहूं कि इस संख्या का एक अगला क्वेश्चन मैं आपके सामने ले रहा हूं, इस पे डिटेल चर्चा हम लोग करने वाले हैं इस फार्मूला पे, फिर समझेंगे कि कैसे करेंगे जो हर एक टाइप के सवाल में एप्लीकेबल होगा। ठीक है ना। देखिए, अगर मैं आपको कहूं कि 11 प्लस 12 प्लस 13 प्लस ऐसे करके 20 तक गया है, इसका आप संख्याओं का सम निकालिए। तो आप कहेंगे फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1/2। तो आप कहेंगे इसमें कितना आएगा नंबर? क्योंकि 11 से लेके 20 तक में कितना आएगा? टोटल 10 गो नंबर आएगा। तो आप बोलेंगे 10 गुना 10 प्लस 1 यानी 11/2। 2 एकम 2, 2 पंचे 10। आप कहेंगे 11 पच्चे 55। तो ये एक्चुअली नहीं होता है, गलत हो जाएगा। आप इसको वर्बली भी चेक कर लीजिए। देखिए, 11 में 12 जोड़िएगा तो आएगा 23, है ना। 23 और 13 कितना हो जाएगा? 36। 36 और 14 कितना हो जाएगा? 50। 50 और फिर 15 कितना आ जाएगा? 65। लेकिन आपका आंसर 55। 15 तक ही आ गया 65, आंसर आपका 55 आ रहा है। इसका क्या मतलब हुआ? ये एप्लीकेबल नहीं है n इंटू n प्लस 1/2। ये कब एप्लीकेबल है? हम कब लगा सकते हैं? जब लगातार होगा। ऐसा होगा? लगातार होगा। हाँ, इसको आप अगर इस तरह से थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगा के करेंगे तो ये सही हो सकता है, लेकिन मैं इसका इजी मेथड आपको समझाऊंगा। अगर आप इसको ऐसे करेंगे कि ये 1 से लेके 20 तक, आप मान लीजिए यहाँ पे क्या मिसिंग है? यहाँ पर मिसिंग क्या है? यहाँ पर अगर 10 आ जाता, 9 आ जाता, इस तरह से कहां तक आ जाता? 1 से शुरू होता, 1 2 3 4 5 ऐसे करके अगर शुरू होता तो 20 तक का जो सम होता उसमें से ये सम हम घटा देते तो यही तो आता। बात समझ में आ रही है? जरा समझिएगा मेरी बात को। अगर हम 1 से लेके 20 तक का सम
सम निकाल दे, उसमें से 1 से लेके 10 का सम घटा देंगे तो यही तो आएगा। तो एक बात बताइए, 1 से लेके 20 तक जब निकालेंगे तो वो फार्मूला से क्या हो जाएगा, n × n + 1/2, यानी 20 गुना 21/2, 20 + 21 होगा माइनस, फिर 10 तक घटाइए, 10 तक थोड़ी दिया हुआ था, 10 तक घटाइए तो यहां से आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 10 गुना 11/2, तो 2 पंचे 10, ये कट गया, 2 दाही 20, ये कट गया, ये हो गया 210 माइनस 55, सही है ना। तो 10 में से 5 गया 5, फिर 10 में से 5 गया 5, ठीक, कितना बच गया यहाँ 1, यानी हमारा आंसर कितना हो जाएगा 155। तो 11 से लेकर 20 तक का जो सम होगा एक्चुअली में कितना होगा 155 होगा। तो एक बात बताइए, 11 से लेकर 20 तक निकालने में आपको इतना दिक्कत हुआ, यानी आप सीरीज को पहले 1 से शुरू किए, ये तो छोटा सा था तो आप ऐसे कर दिए, अगर बहुत बड़ा होता तो आप तो ऐसे नहीं निकाल पाएंगे। तो कैसे करेंगे जरा समझिए, ऐसे सवालों को हम क्या करेंगे, इसका औसत पहले निकाल लेते हैं, एवरेज। वो कैसे निकालते हैं, एवरेज इस तरह से निकालते हैं, जो भी अंतिम में है, सीरीज कहीं से भी स्टार्ट हुआ हमें इससे कोई मतलब नहीं है, जो सबसे अंतिम में है यानी 20, अंतिम, बात समझ में, अंतिम प्लस फर्स्ट, यानी कि पहला पद और अंतिम पद जोड़िए और बट्टे 2 करिए, तो 11 और 20 जोड़िए, 11 और 20 जोड़िएगा कितना होगा, 11 और 20 जोड़िएगा 31 होगा, तो 31/2, यानी फर्स्ट पद यानी पहला पद प्लस अंतिम पद बट्टे 2 और गुना कितना पद है, यानी इसमें कितना टर्म है। तो 11 से लेके 20 तक जोड़िएगा तो कितना टर्म है, 10 टर्म है। 11 12 से जोड़िएगा कितना टर्म है, 10 टर्म है। तो इसको आप 10 से गुना करेंगे, यानी कि औसत लेंगे, यानी कि पहला पद प्लस अंतिम पद बट्टे 2 और गुना कितना पद है, बात समझ में आ रही। तो 31/2 गुना 10, यानी 2 एकम 2, 2 पंचे 10, बात समझ में आ रही है। 5 एकम 5, 5 तिया 15, कितना आंसर आ गया 155। अभी तो मैं आपको समझा रहा था इसलिए इतना टाइम लगा, इससे भी शॉर्ट में आप कर सकते हैं। चलिए अब इसी तरह के सवाल को हम लोग करते हैं, और यहाँ पर एक बात आपको समझ में आनी चाहिए, मैं आपको बता रहा हूं, जरा समझिएगा कि 11 से 20 तक कितना पद इसमें आएगा, कैसे पता करेंगे, ये बहुत ही चैलेंजिंग होता है। चलिए अगले सवाल को हम लोग करते हैं, और मैं आपको वही बता दूंगा कि कितना पद आता है किसी सीरीज में, किसी भी श्रेणी में, या कोई भी सम जो हम निकालेंगे उसमें कितना पद आएगा, कैसे पता करेंगे, आपको बहुत ही शॉर्टकट में मैं बताऊंगा। ये सवाल आपके सामने है कि 3 + 4 + 5 79 तक गया है, 79 तक, इसमें आपको इसका सम निकालना है, योग निकालना है, क्या होगा। एक बात बताइए, क्या इस पर हम n × n + 1/2 वाला फार्मूला लगा सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं लगा सकते हैं, एकदम गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें तो 1 और 2 छूटा हुआ है ना, तो आप कहेंगे सर 1 और 2 से निकाल लीजिए इसको 79 तक, और फिर उसमें से 1 और 2 घटा देंगे, तो वो थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस हो जाता है। तो जरा बात को समझिए, जब भी आपको इस तरह का सम दिया है, देखिए ज्ञात तो सबका समान है, एक ही है, तो सबसे पहले इसका आप एवरेज निकालिए, इसका जो योग निकालेंगे हम कैसे निकालेंगे जरा देखिएगा। 79 + 3, यानी कि पहला पद 3, पहले 3 को ही जोड़ लीजिए, 3 + 79 डिवाइडेड बाय 2, यानी 3 + 79/2 गुना, इसमें पद कितना आएगा। ये बहुत चैलेंजिंग चीज होता है ये करने के लिए, पता करने के लिए कि हम पद कैसे निकालेंगे, इसके बीच में कितना पद आएगा। तो एक बात बताइए, अगर ये 1 2 से शुरू हुआ रहता, अगर ये 1 2 3 4 इस तरह से रहता, तो अगर ये 79 तक जाता तो 79 पद होता है ना, 1 और 2 इसमें गायब है, यानी 79 होता, 2 पद नहीं है, यानी 77 पद है। कितना पद है इसमें, 77 पद है। समझ में आ रही है उनकी बात। अगर ये 1 2 3 इस तरह से शुरू हुआ था, तो लगातार चल रहा है, तो 79 पद होता है इसमें, लेकिन 1 और 2 तो है नहीं, तो 2 कम होगा, यानी 77 पद होगा। क्लियर है। चलिए, तो 3 + 79, हमारे जमाने में ये 82 होता था, 79 में 3 जुड़िएगा तो 82 होगा, और बट्टे कितना 2,
और गुना कितना 77। तो 2 से काटिए इसको, 2 चौके 8, ये 2 एकम, तो 41 गुना 77। तो आप इसको गुना करके लिख दीजिए। कितना लिख देंगे इसको आप? 7 एकम 7, 7 चौके 28, फिर इतना ही, तो 7 15, ठीक, 3157 हमारा आंसर हो जाएगा गुना जब करिएगा तो। लेकिन इसको जरा समझिए, इसमें तो गैप 1-1 का था और सीरीज 1 और 2 के नजदीक से शुरू हो रहा था। तो आप कर रहिए, अगर ज्यादा गैप हो, सुनिएगा ध्यान से, ज्यादा गैप हो और सीरीज कहीं दूर से शुरू हो रहा हो तो n कैसे निकालेंगे? मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। सबसे पहले मैं इसको मिटाता हूं, सवाल से हटके थोड़ी सी हम एक बात करते हैं। आपको n निकालने में कभी कोई परेशानी नहीं होगी। इसको आप 2 मिनट तक ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि n पर ही सारा खेल है। n अगर आप निकालना जान गए तो काम बड़ा ही आसान हो जाता है। जरा चीजों को समझिए, मैं आपको बोलूं 1 और 3 के बीच में बताइए कितना पूर्णांक होगा। मैं एक बात पूछ रहा हूं, इससे थोड़ा हटके बात कर रहा हूं, लेकिन बात उसी की है। अगर 1 और 3 के बीच में मैं आपको बोलूं कितना पूर्णांक है, इंटीजर है, तो आप बोलेंगे सर सिर्फ 1 है, जो कि 2 है, यानी 1 2 3, यानी एक ही है जिसका मान भी 2 है। तो आप कैसे जाने? अंतिम में से इसको घटाए, 3 में से 1 घटाए, कितना आया? 2। बहुत अच्छी बात। और जब इसको और इसको हमको नहीं लेना है, 1 और 3 को नहीं लेना है, बीच वाला की मैं बात कर रहा हूं, तो इसमें से आप घटाइए, कितना आया? 1, यानी हमारा आंसर क्या होता है? 1। तो बीच में ही 1 है 2। अगर मैं बोलूं कि 1 से लेकर 10 तक में कुल कितने पूर्णांक होंगे? 1 से लेकर 10 तक में कुल कितने पूर्णांक होंगे? तो 1 से लेकर 10 तक, यानी 1 और 10 दोनों को जोड़ना है। 1 और 10 दोनों को क्या करना है? जोड़ना है। ऐसा वाला ब्रैकेट है। ये मैं थोड़ा सा हटके बात कर रहा हूं, लेकिन आपको बहुत काम आएगा ये चीज। तो आप कैसे करते हैं? आप बोलेंगे सर 10 ही तो है, 1 2 3 इस तरह से गिनेंगे तो 10 है। तो आप कैसे जाने? 10 में से 1 घटाइए, कितना होता है? 10 में जब आप 1 घटाइएगा कितना होता है? 9 होता है, 9। और जब अंतिम दोनों को भी लेना हो, जब अंतिम पहला और अंतिम को भी लेना हो, तो जितना गैप आता है उसमें आप 1 जोड़ दीजिए। जितना गैप आता है उसमें क्या करिएगा? 1 जोड़ दीजिएगा। तो कितना आ गया? 10 आ गया। उसी तरह से मैं आपको बोलूं, अगर 20 से लेकर 30 तक में टोटल कितने पूर्णांक आएंगे, जिसमें कि 20 और 30 को भी सम्मिलित करना है, तो 20 में से 30 में से 20 गया तो 10, और उसमें एक एक्स्ट्रा जोड़िए तो 11, यानी 20 से 30 तक में कितने पूर्णांक आएंगे? 11 पूर्णांक आएंगे। मैं ये बात क्यों कर रहा हूं, इसकी चर्चा मैं थोड़ा सा यहां करता हूं। अगर मैं आपको बोलूं कि 2 से लेकर लगातार, 2 से लेकर यानी 2 के बाद सिर्फ सम लेना है, 2 4 6 8 इस तरह से टोटल 26 तक हमको जानना है। ठीक, 2 से लेकर टोटल 26 तक हमको जाना है। इसके बीच में जिसमें कि 2 और 26 दोनों ही सम्मिलित है, इसमें टोटल कितने नंबर आएंगे, यानी कितनी संख्या आएगी सम 2 से लेकर 26 तक में। तो आप इसी नियम से चलिए, 26 में से 2 घटाइएगा, जरा ध्यान दीजिए, 26 में से 2 घटाइएगा कितना आएगा? 24। कितना आएगा? 24। अब क्या है, इसके नीचे आपको गैप भी रखना होगा। 2 नंबर के बीच में इसमें गैप कितना रहा होगा? 2 का ही तो रहा होगा। 2 4 4 6 6 8, बात समझ में आ रही है? तो गैप है 2, और एक्स्ट्रा क्या करना है? 1 जोड़ना है। क्यों? क्योंकि हमको इन दोनों को भी तो जोड़ना है। तो ये कट के हो गया 12, और 12 1 13, यानी कि इनके बीच कितना टोटल हो जाएगा नंबर? 13, जिसमें कि 2 और 26 भी शामिल है। इनके बीच में 11 हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? बेसिकली गैप वाला बात यहां भी
भी होता था, लेकिन यहाँ फर्क क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि गैप 1 का है। अरे 20 के बाद 21, 21 के बाद 22, पूर्णांक में ये तो होता है। गैप 1 का था तो कोई फर्क नहीं पड़ा। एक बात और मैं बताना चाहूंगा, इसके बाद फिर आ जाते हैं वहीं पे जहां से शुरू किए थे। जरा समझिएगा बात। अगर मैं बोलूं कि 3, 7, 11 इस तरह से मुझे जाना है, कहां तक? कितना का गैप चल रहा है? 3, 7, 11 है ना, 4 4 का गैप चल रहा है ना। फिर 11 4 15, 15 4 19 है ना, 19 4 23 27 है ना। फिर कितना? 30 तक, सॉरी 3 7 4 का गैप हुआ, 11 हुआ, फिर कितना हो जाएगा? 14 15 हो जाएगा, फिर 19 हो जाएगा, फिर 23 हो जाएगा, फिर 27 हो जाएगा, फिर 31 हो जाएगा। इस तरह से लंबा चलेगा। तो इसके बीच में कितना संख्या होगा, कितना नंबर होगा इसके बीच में, डैश तो पता नहीं चल रहा है। ऐसे में 31 तक आपको दे रहा हूं, आगे बहुत सारा वो दे सकता है। बात समझ में आई? तो एक बात बताइए, वही वाला दिमाग लगाइए, अंतिम माइनस पहला। तो 31 में से 3 गया, 31 में से 3 गया तो कितना आ जाएगा? 28। और गैप कितना का चल रहा है? गैप कितना का चल रहा है? 4 का गैप चल रहा है। यानी कि फार्मूला की अगर मैं बात करूं, गैप 4 का चल रहा है। बात समझ में आ रही है? यानी कि अंतिम माइनस पहला और फिर गैप, और जो भी आएगा उसमें क्या जोड़ेंगे? 1 जोड़ देंगे, तो टोटल n आ जाएगा 4 7 28। तो कितना हो जाएगा? ये 8 वो पद हो जाएगा। यानी फार्मूला की मैं अगर बात करूं, आपको तो फार्मूला चाहिए सर, क्या सर बता रहे हैं? तो कोई बात नहीं, फार्मूला, फार्मूला ये लीजिए, फार्मूला। क्या फार्मूला? अंतिम, अंतिम सांस तक नहीं छोड़ेंगे हम आपका साथ। अंतिम माइनस पहला बट्टे है गैप, समझ आ रहा है? गैप जगह करना होगा, और क्या? +1। यानी जो भी आएगा उसके बाद आपको एक जोड़ के आंसर बताना है। क्या जोड़ के आंसर बताना है? एक जोड़ के बताना। अगर आप एक नहीं जोड़ेगा तो पता है क्या होगा? ईद तो ससुरे छूट जाएगा, पहला वाला अंतिम वाला छूट जाएगा, यानी एक ठो बात मिस हो जाएगा। बात समझ में आ रही? इसलिए तो आपको n निकालने का मैं एकदम बेसिक, एकदम ढांसू तरीका मैंने आपको बताया है कि सीरीज में आपको ज्यादा ओल झोल से मतलब नहीं रखना है। अंतिम माइनस पहला, और गैप देख लीजिएगा कि गैप कितना का है। अंतिम माइनस पहला बट्टे क्या? गैप +1। आप कहिएगा मैं सर चमका नहीं, थोड़ा चमकाइए। तो देखिए हम यहीं पे चमका देते हैं, इसीलिए उसको मिटाए नहीं थे, चमका देते हैं यहीं पे। अभी कितना बोले थे इसको आप? 77 को पद बोले थे ना, तो इस पे भी तो 77 को आना चाहिए। अभी आप बोले थे 1 2 3 करके जोड़े थे 79, और 2 को तो है ही नहीं है, तो 77 हो गया। तो इस पे जरा हम देखते हैं कि इस पे फीट बैठता है कि नहीं बैठता है। फीट तो बैठना चाहिए, तो जरा देखते हैं। देखिए 79 79 में से 30 गया तो कितना हो गया? अरे अंतिम माइनस पहला ये तो करते थे, तो 79 में से 3 गया तो 76। कितना? 76। और गैप कितना? गैप तो एक है, 3 4 5 6 गैप तो एक का है, बटे 1 करिए क्या आएगा? कुछ करेगा क्या? अब प्लस क्या? 1 आएगा, ये बहुत पावरफुल चीज है। तो 76 बटे 1 76 प्लस 1 कितना? 77। तो यहाँ तो 1 का गैप था, तो इजीली पता करेंगे। आप कोई भी गैप दे, कोई सा भी गैप दे, आपको एक रामबाण रखना है। क्या? अंतिम माइनस पहला बटे गैप +1। अगर वो अंग्रेजी माध्यम वाले हैं तो लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म प्लस बटे गैप डिवाइड बाय गैप, आप प्लस का 1। क्लियर है? तो चलिए अब अच्छे से सवाल को करते हैं। ठीक है, देखिए इस मासूम सी सूरत को क्या कह रहा है? 7 तक की सभी सम संख्याओं का योग। कोई सा भी योग पूछे तो आप बिना योग के कर देंगे। योग रामदेव बाबा वाला योग, लेकिन यहाँ योग का मतलब सम। बात समझ में आ रही? तो 7 तक के सभी सम संख्या। तो पहले एक बात बताइए, 7 तक के सभी सम संख्या, सम संख्या शुरू कहां से होता है? 2 से ही तो शुरू होता है। कहां से? 2 से। तो 2 + 4 + 6 इस तरह से कहां तक जा रहा होगा? 7 तक जा रहा होगा। बात समझ में आ रही है? तो आपको तो कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है आपको। जरा सा मेरी बात को आप समझिए। पहले तो आप क्या करिए, एवरेज उसका निकाल लीजिए कि कितना उसका औसत होगा। तो औसत निकालने के लिए फार्मूला है पहला प्लस अंतिम।
औसत की मैं बात कर रहा हूं, पद की बात नहीं कर रहा हूं। पहला प्लस अंतिम, तो 2 और प्लस 60 कितना हो गया 62। कितना हो गया 62/2। अरे किसी भी नंबर का एवरेज औसत तो ऐसे निकालते हैं। पहला प्लस अंतिम 2 + 8 कितना हो गया 62/2 गुना इसके बीच में पद कितना आ रहा होगा, पद तो पद वाला बात अच्छे तो आपको बताए थे। 60 में से 2 गया, 60 में से 2 गया 58 हुआ, और 58 में 1 जोड़िएगा ना, 1 जोड़ने तो बोले थे, 58 में 1 जोड़े। लेकिन एक बात बताइएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, क्या 60 - 2, 60 - 2, ठीक है। और नीचे में गैप भी तो देना है। अभी मेरे दिमाग में आ गया था कि गैप है, ये नहीं है, लेकिन गैप तो है। 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, 2 का गैप है। इसको कैसे भूल गए? तो नीचे में 2 गैप और गुना है ना, 60 - 2 बटे 2 अब प्लस का क्या 1, बस समझ में। तो 60 में से 2 गया तो कितना हो गया 58, 58/2 + 1, तो ये काट के कितना हो जाएगा 29, और 29 से कितना हो जाएगा 30। बात समझ में आ रही है? तो टोटल जो पद आएगा 2 से लेके 60 के बीच में वो 30 पद आएगा। आई बात समझ में? और मैं एक तरीका आपको बता दूं, प्यारा सा तरीका बताइए। अगर मैं 60 को ये समझ में आ गया, इसको आप काटेंगे आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 2 × 2 15 दूना 30, तो 15 दूना 30 के 0, 3 अपने पास आप रख लीजिए। अब 15 × 90, 3 93, 930 कहां छुपा है, यहां छुपा है। अब मेरा सही गैप तक तो चलिए बहुत अच्छी बात है, समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। ऐसे सवाल को आप एक और तरीका से कर सकते हैं, अगर आप गैप नहीं निकालना चाहे तो। 60 तक सभी सम संख्या का योग पूछा, मैं कह रहा हूं कि मुझे सम आप विषम कुछ नहीं आता है। 60 तक टोटल संख्या कितना होगा? अगर ये 1 से शुरू हो रहा होता तो इसको मैं मिटाता हूं थोड़ा सा। अगर ये 1 से शुरू हो रहा होता, 1 से शुरू हो रहा होता तो 7 तक जाता, तो टोटल कितना नंबर इसमें होता, कितना संख्या होता 60 ही तो संख्या होता। अच्छा 60 संख्या में 30 को होता सम और 30 को होता विषम, यही तो बात है। तो ऐसे भी तो 30 आ रहा है, बात समझ में आ रही। लेकिन ये वाला बात आप सब जगह लगाने में कंफ्यूजन होगा आपको, इसीलिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है, अंतिम माइनस पहला बट्टे गैप प्लस का 1। बात समझ में आ रही? चलिए इस सवाल आप देखिए तो 2 4 6 8 करके 80 तक गया है, इसका आपको योग पूछा है। तो ये क्या सोच रहे हैं हम ही बता देंगे? नहीं, आप करिए और उसका आंसर कमेंट में जरूर करिएगा। ऑप्शन आपके सामने है, आप सॉल्व करिए और उसको जो आंसर उसका आएगा उसको कमेंट में करिए। बात समझ में आ रही है? और वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सबका भला हो जाएगा ऐसे में, है ना। चलिए और एक अच्छे क्वेश्चन की तरफ चलते। चलिए इस सवाल को देखिए, 80 तक सभी विषम संख्याओं का योग कितना होगा? देखिए इसका एक फॉर्मूला भी होता है कि लगातार सम संख्याओं का योग और लगातार विषम संख्याओं का योग। तो लगातार n सम संख्याओं का योग होता है n × n+1, और लगातार विषम n संख्याओं का योग होता है n का स्क्वायर। लेकिन हम उस नियम से नहीं चलने वाले हैं। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है वो कब लगता है, उसका लिमिटेशन है, उसकी सीमा है। क्या सीमा है? लगातार होना चाहिए। जैसे ये लगातार विषम संख्याओं का योग है तो हम इसको जनरल मेथड से ही करेंगे, यानी ये 2 से शुरू हो रहा होगा। जिस तरीका का प्रयोग करके हम इस सवाल को करेंगे वो सब ये सवाल जिस तरीका से करेंगे इसी तरीका से वो सवाल भी हो जाएगा। जब आपको 4 से शुरू करके पूछेगा, 6 से शुरू करके पूछेगा, यानी रैंडमली कहीं से भी शुरू करके पूछ देगा। लेकिन n² वाला फार्मूला आपका कब लगता है? जब नंबर 2 से शुरू हो रहा होगा, यानी पहला सम से शुरू हो रहा होगा, या पहला विषम यानी 1 से शुरू हो रहा होगा। आया बात समझ में? तो हम लोग जनरल तरीका से करते हैं, फार्मूला पे ज्यादा जाइए। जहां जरूरी है फार्मूला भी तो बनता है किसी न किसी कॉन्सेप्ट से, है कि ना। तो इसको हम समझते हैं जैसे हम लोग समझे थे। पहले हम लोग विषम का कर चुके हैं, लगातार वाले का कर चुके हैं, अब विषम पे आ रहे हैं। इससे पहले सम का किए हुए थे। तो कैसे जानेंगे इसको जरा देखिएगा सॉल्यूशन।
80 तक सभी विषम संख्याओं का योग, 80 तक सभी विषम संख्या, तो 80 तक सभी विषम संख्या का योग मतलब इससे पहले जितना भी विषम होगा सबको लेना होगा। तो विषम शुरू कहां से होता है? 1 से, इसके बाद क्या होता है? 3, इसके बाद क्या होता है? 5, इसी तरह से चलते रहता है। 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, है ना, इस तरह से। अच्छा 80 तक में क्या 80 लेंगे क्या? 80 विषम है क्या? हमारे जमाने में तो नहीं होता था, अब भी नहीं होता है, 80 सम ही है। तो इसके नजदीक कौन सा विषम होगा? 79, 79 विषम है। विषम क्या होता है? जो 2 से नहीं करता है। किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है? चलिए ये हो गया। तो अब चैलेंज हमारे लिए ये है कि इसका सम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो एवरेज निकाल लीजिए, यानी कि औसत निकाल लीजिए। तो पहला प्लस अंतिम बटे 2 ही एवरेज होता है, पहला प्लस अंतिम बटे 2। तो पहला प्लस अंतिम यानी कितना हो गया? 79 प्लस 1 80, 80 बटे 2, ठीक है, अगुना यानी एवरेज अगुना कितना संख्या है ये, कितना संख्या ये है, यानी इसमें कितना पद आ रहा होगा। 1 3 5 ऐसे करके हम गिनेंगे तो नहीं, कितना टाइम लग जाएगा गिनने में। तो हम कैसे निकालते हैं? अंतिम माइनस पहला, यानी 79 n निकालने के लिए, नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए, पद निकालने के लिए 79 माइनस का 1 डिवाइडेड बाय 2। कहिएगा सर 2 क्यों? नीचे गैप भी तो लेते हैं। गैप कितना का चल रहा होगा? 1 2 3 3 2 5 5 2 7 7 2 9, 2 का ही तो गैप चल रहा है। तो अंतिम माइनस पहला बटे गैप प्लस का 1, क्योंकि इन दोनों को भी तो जोड़ना है। बात समझ आ रही है? तो कितना हो जाएगा ये? 78 बटे 2 प्लस का 1, तो ये कितना हो जाएगा? 39, 39 प्लस का 1 यानी 40, यानी औसत भी 40 आया है और पद भी कितना बनेगा? 40 से बनेगा। तो ये 40 बार में कट जाएगा, 40 दूना से 40 40 4 4 16, 1600 आंसर बी। क्लियर है? इसके बारे में आप जान ही रहे हैं विनय सर क्या कहने वाले हैं। ई घर से आपको करना है और कमेंट कर देना है आंसर। ऑप्शन दे ले है, काम आसान होगा, टिक करके खाली भेज दीजिएगा और सब्सक्राइब तो कर ही दिए होंगे चैनल को आप। चलिए जुड़े रहिए और ऐसे ही मैथ पढ़ते रहिए फनी अंदाज में। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग क्या होगा? 3 के प्रथम 10 गुणज, गुणज अंग्रेजी माध्यम वाले कोई है क्या? मल्टीपल। गुणज को क्या बोलते हैं? मल्टीपल। और गुणनखंड को क्या बोलते हैं? फैक्टर। तो 3 के प्रथम 10 गुणज, 3 का पहाड़ा पढ़ दीजिए। 3 1 कम 3, 3 2 गुना 6, 3 3 या 9, ये तो होता है गुणज। 10 का गुणज, 10 1 कम 10, 10 2 गुना 20, इस तरह से। तो 3 के प्रथम 10 गुणज का योग पूछा है, योग पूछा है। तो क्या हो जाएगा? 3 प्लस का 6 फिर 9, इस तरह से कहां तक चलेगा? 10 गुणज पूछा है। तो पहला गुणज 3, यानी 3 में 1 गुना किए होंगे तो 3 आया होगा, 3 में 2 गुना किए होंगे तो 6 आया होगा, 3 में 3 गुना किए होंगे तो 9 आया होगा। तो 3 में 10 है, 10 हो जाएगा, तो 10 गुना करेगा, अंतिम में क्या आएगा? 30 आएगा। बात है क्लियर? मोटी मोटी बात है, छोटी छोटी बात है। तो 3 से लेके 30 तक का हमको योग निकालना है बराबर। उसी तरीका पे आ जाते हैं एवरेज। 30 प्लस 3 33 बटे 2 एवरेज हो गया। 33 बटे 2 गुना कैठो होगा? तो यहां तो क्लियर बोल दिया, 10 ठो, 10 गुना क्लियर बोल दिया ना। तो 33 बटे 2 गुना 10। आप कहिएगा मैं सर अपना वाला नियम बताइए। तो चलिए, अंतिम में है 30, अब माइनस 3 कितना हुआ? 27। बहुत अच्छी बात है, 27 बटे गैप, कितना का गैप है? 3 3 का तो गैप है। 3 3 6, 6 3 9, 9 3 12, 9 से 12। बात समझ में आ रहा है? तो हो गया ये 3, यानी गैप कितना? 3। अब प्लस का 1, 9 3 27 और 9 1 10, कितना पद? 10 पद। हालांकि बेचारा पहले से दिया हुआ था, काहे तकलीफ लेते हैं इतना, हटा दीजिए इसको।
तो 33/2 गुना 10, तो 2 एकम 2, 2 पंचे 10, तो गुना कर दीजिए, ये हो काम हम ही कर देंगे। 5 या 15 का 5, 1 5 या 15 16, 165। बात समझ में आ रही? इसके बारे में तो पते है हम क्या देने वाले हैं। इसका ऑप्शन हम नहीं दे रहे हैं, सब चीज में ऑप्शन दे देंगे तो आप लोग आलसिया रहिएगा, इसीलिए बिना ऑप्शन ही का है। आप क्या करिए, सवाल को सॉल्व करिए, कमेंट में कर दीजिएगा आंसर। बात समझ में आ रही है? क्या है, पढ़ियो तो थोड़ा सा। 5 के प्रथम 20 गुणजों का योग, यानी 5 एकम 5, 5 दूना 10, इस तरह से 20 तक जाना है। तो 20वां जो होगा गुणज क्या होगा, 20 पंचे 100 होगा। इतना हिंस दे दिए, अब क्या सवाल है बता दे, आंसर कर दीजिएगा कमेंट में, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। चलिए देखिए, इस सवाल को लिखा गया है, प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग क्या है। प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग क्या है। आपको ऐसा तो ना लगा सही लंजू पंजू सवाल है, जरा इसको भी देख लीजिएगा। एसएससी सीजीएल 2013 में पूछा गया है, प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग क्या होगा। तो ऑप्शन आपके सामने है। पहले जरा बात कर लेते हैं थोड़ी सी बेसिक की, जो आप तभी से सीखते हुए आ रहे हैं, है कि नहीं है। प्रथम 20 विषम संख्या, तो प्रथम 20, तो पहले पता तो चले कि शुरू कहां से हुआ है। ये 1 से शुरू हुआ होगा। अरे प्रथम विषम तो 1 है, दूसरा विषम 3 है, तीसरा विषम 5 है, चौथा विषम 7 है। इस तरह से ये गया है। अब हमको एक थोड़ा रास्ता नहीं मिल रहा है, थोड़ा आप लोग बताइए तो क्या कि 1 3 5 7 इस तरह से विषम संख्या है, 20 ठो विषम संख्या लिखना है। तो इसमें गैप देखिएगा 2 का है, तो ऐसे करके 9 फिर जाएंगे 11, लंबा समय लग जाएगा। इसमें पकड़िए इसका कमजोर नस कि 20 विषम जो है, यानी पहला विषम 1, दूसरा विषम 3 और तीसरा विषम 5, तो 20वां जो विषम होगा वो क्या होगा। यही है सवाल का मेन पॉइंट, जो 20वां विषम होगा वो क्या होगा। तो इसके बीच रिश्तेदारी देखिए कि कैसा रिश्तेदारी इसके बीच है। तो मुझे तो एक बात समझ में आ रही है, आपको समझ में आई या नहीं आई। आप कहिएगा सर 2 में 1 जोड़ेंगे 3, यानी जो दूसरा है वो 1 अधिक है, तो हम कहेंगे जो तीसरा है वो 1 अधिक है, तो 7 होना चाहिए, 5 का है, तो वो लॉजिक फेल हो गया। तो इसका पैटर्न क्या चल रहा है, इसका पैटर्न अगर हम जान लेंगे तो 20वां को उठाकर पटक देंगे, वहां पे काम हो जाएगा आसान। तो जरा देखिए, तो ये जो 3 है इसको हम समझते हैं 2n-1। क्या समझते हैं, अरे यही है मेन काम का चीज, इसको आप मत समझिए कि ये छोटका मोटका चीज हम बता रहे हैं। 2n-1 n रख दीजिए पद की संख्या, दूसरा पद तो 2 दूना 4 माइनस 1 3, तीसरा पद 2 तिया 6 माइनस 1 5, चौथा पद 2 चौके 8 माइनस 1 7, पहला पद 2 एकम 2 माइनस 1। पहुंच रहे हैं बात पे। यानी जो 5वां पद होगा 2 पंचे 10 माइनस 1 9, जो छठा पद होगा 2 6 के 12 माइनस 1 11। तो कमजोर रस पकड़ में आ गया। तो 20वां पद 2 गुना 20 40 में से 39। ये देखिए बात है क्लियर। यानी जब हम 39 तक जा रहे होंगे तो हम कितना कवर कर चुके होंगे, 20 गो विषम संख्या को कवर कर चुके होंगे। अब क्या है, अब पिछले तभी से क्या बता रहे, खाली यही तो था चैलेंजिंग, बाकी तो आप जानते हैं। फिर भी चलिए, कोई बच्चा देर से सुने होंगे, देर से समझे होंगे, तो चलिए लिखिए देते हैं क्या होता है। पहले एवरेज पता करिए, 1 प्लस 39 40 और 40 बटे 2, ठीक आ गया औसत। और गुना क्या, कै गो टर्म है, कै गो टर्म है, 20 को तो टर्म है, अरे 20 को टर्म है, कहिएगा नए सब आप अपने वाला नियम बताइए। तो ठीक है, 39 में से 1 गया, कितना 38, अब बटे क्या 2 का, 38 बटे 2 19, 1 जोड़ना है 20। देखिए अपनी दोस्ती तो पुरानी है, पता था हमको 20 होगा, और वैसे दिया हुआ भी था बेचारा।
तो ये कट जाएगा, 20 दूना 40, 20 20 400। तो ये 10 और 400 का ऑप्शन लेना है, तो ये क्या है, 20 के खोपड़ी पे 2 चढ़ा देंगे तो यही तो है आंसर बी। क्लियर है? इसके बारे में जानने करते हैं, हम बताने वाले नहीं है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप प्रैक्टिस करिएगा तभी तो सीखिएगा। ई क्या लिखा है, प्रथम 25 सम संख्याओं का योग, तो पहला 25 2, यानी पहला सम 2 4 6, इस तरह से करिएगा। हम थोड़े सवाल बता देंगे, कर लीजिएगा और आंसर कमेंट में कर दीजिएगा, ठीक है? अगला सवाल देखते हैं। चलिए, इसी के साथ सवाल का सकल सूरत चेंज हो रहा है और आ रहा है एक भोकाल सा अंदाज में, लेकिन आप पढ़ रहे हैं नेक्स्ट स्टडी पर, तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। पर ये क्या लिखा हुआ है, यदि 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 147 हो तो बीच वाली संख्या क्या होगी? ऑप्शन आपके सामने है। उसी तरह से 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी? तो इसको अगर आप बेसिक मेथड से करेंगे, जब आप तुरंत मैट्रिक इंटर किए हैं, तैयारी नहीं किए हैं, जब बेसिक से करिएगा तो कैसे करिएगा, तो वो तरीका बता देते हैं, शॉर्टकट बता देंगे। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इसको। आप कहिएगा कि सर 3 क्रमागत विषम संख्या है, अच्छा 2 क्रमागत विषम के बीच में गैप कितना होगा? मैं बोलूं अगर पहला 1 है तो दूसरा 3 होगा और तीसरा होगा 5। बात समझ में आ रही है? तो क्रमागत है ये विषम, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, क्रमागत है सक्सेसिव, लगातार। बात समझ में आ रही है? सम तो लेना नहीं। तो आपके या हमारे बाबूजी का राज थोड़ी चलता है कि अपने मन से 1 3 5 ले लीजिएगा। कोई बच्चा कहेगा 5 7 9, कोई कहेगा 9 11 13, तो मनमानी नहीं चलेगी। आपको काम किससे करना होगा? एक्स से। जिससे बड़े बड़े का काम नहीं होता है, उसका काम एक्स करता है। बात समझ में आ रहा है? तो पहला आप मानिएगा, पहला विषम संख्या x, दूसरा क्या मानिएगा? x + 2, यानी पहला 1 माने थे तो दूसरा 3 माने थे ना, 2 1 बन गया। तो x लिए हम किसी की मनमानी नहीं, x जो आने का रहेगा आ जाएगा, ऊपर वाले की कृपा है। x, दूसरा x + 2, और तीसरा फिर इसमें 2 जोड़ेंगे ना, कि इसमें 2 जोड़ देंगे? नहीं, जैसे पहला होता है 1, दूसरा होता है 3, फिर तीसरा होता है 5, यानी उसके बाद 2 जोड़ते हैं, तो x + 2 में फिर से 2 चिपकाइए तो x + 4। बात समझ में आ रही है? तो ये हो गया पहला विषम, दूसरा विषम, तीसरा विषम। बात समझ में आ रही है? और तीनों का क्या दिया है? जोग 147, यानी तीनों को जोड़ लीजिए, कितना आ रहा है? 147। तो आपको पता है और नहीं पता है तो अभी जान लीजिए। x वाला को x वाला की जगह और जो नंबर है नंबर की जगह, तो x + x + x, 3 बार x यानी 3x। क्लियर है? अच्छा, 2 + 4 कितना होता है? 6। कितना होता है? 6। तो 4 और 2 कितना होगा? 6। 147 में से 6 घटाइएगा, कितना आएगा? 141। सही बात है ना? अरे 147 में से अगर आप 6 घटाइएगा तो 141 आएगा। इसीलिए x बराबर क्या आ जाएगा? 141/3। तो 3 चौके 12, 2 और 2 पर 1 21, 3 सत्ते 21। तो क्या हो गया हमारा? x कितना आ गया? 47। x कितना आ गया? 47। यानी कि x आया 47, मतलब पहला हुआ होगा 47, दूसरा हुआ होगा कितना? 49, और तीसरा हुआ होगा कितना? इसमें तो जोड़ दिए तो 51। बात समझ में आ रही है? तीनों को जोड़िएगा तो 147 ही आएगा। बात समझ में आ रही है? तो आपसे बीच वाला पूछा था, यानी x + 2 यानी कि 49, आपका आंसर हो जाएगा ये। तो ये तो बेसिक तरीका है, इससे अगर करेंगे तो लंबा समय लगेगा, भौकाल मच जाएगा, आपके पास टाइमिंग बचेगा, जो आप बनाइएगा सवाल को। तो इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं अलग अंदाज में, इसको मिटाते, बेसिक को थोड़ा सा साफ सुथरा कर देते हैं। चलिएगा, x से करता है बेसिक तरीका से, x से किया जाता है।
है, हम ऐसे नहीं करेंगे। आपको ऐसा सकल सूरत जब भी नजर आए एकदम आप रामबाण इसका इलाज है। यदि 3 क्रमागत विषम बोले या फिर वो क्रमागत सम बोले, जब वो बोलेगा कि संख्याओं का योग 147 है, जितना भी पूछेगा ना, 3 क्रमागत का पूछ रहा है तो 147 में आप 3 से भागा दीजिए तो कितना आएगा, 3 चौके 12 और कितना आ जाएगा 2 पे ना, ये 2 आएगा, 2 पे 7 27 होगा, 3 नमक 27, तो क्या आ गया 49। यानी कि लगातार 3 क्रमागत का अगर पूछेगा और जब असम होगा उसमें जो आप 3 से भगा दीजिएगा तो ये जो आता है हमेशा बीच वाला ही होता है। हमेशा क्या आता आंसर हमारा, बीच वाला ही वो आंसर देता है। इसका मतलब हमारा क्या हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर सी। यानी कि अगर ये पूछता लगातार 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग कुछ भी हो, तो अब जब आप कुछ भी में 5 से भगा देंगे तो वो जो आएगा वो क्या आएगा, बीच वाला नंबर ही आएगा। और आपसे पूछा भी था क्या, बीच वाला नंबर ही पूछा था। दूसरे सवाल को देखते हैं, बहुत सारा प्रैक्टिस करेंगे, चिंतित होने की तनिक सी भी जरूरत नहीं है। 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग, इसमें क्या पूछ दिया, सम यानी इवन नंबर्स। 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग अगर 24 है तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो मेरी बात जरा गौर से सुनिएगा, बेसिकवा से तो आप कर लीजिएगा, उससे हम करने वाले हैं नहीं। इसको भी थोड़ा यही देख लेते हैं, जगह इसके पास नहीं है। चलिए, 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है। सम पूछे कि विषम पूछे मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो सबसे छोटी संख्या 3 क्रमागत बोल रहा है, 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है ना, तो 3 है तो 3 से भगा दीजिए, आएगा 8। अब घबराइए नहीं, उतावलेपन में आंसर दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। आपसे क्या पूछा है यहाँ, सबसे छोटी क्या पूछा है, अब कहेगा 8 है, जाए भाई 8 यहाँ है, बी मार्जिन का ऑप्शन, अब बकरोल बन के चलाइएगा तो बी ऑप्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 8 जो आया है तो अभी तो हम आपको बताए हैं कि ये जो आता है बीच वाला आता है, बीच वाला, जान के हिंदी में आपको लिख के समझा दिए हैं कि ये जो आता है क्या आता है, बीच वाला आता है। तो बताइए, जब ये बीच वाला क्रमागत है, जब ये बीच वाला है तो इससे जस्ट पहले सम क्या रहा होगा, 6 रहा होगा, तभी ना 6 के बाद 8 और फिर 8 के बाद क्या रहा होगा, 10 रहा होगा। तसल्ली के लिए जोड़ ले, 6 + 8 कितना आएगा, 6 + 8 14, 14 10 24, सही बात है। तो आपसे क्या पूछा, सबसे छोटी, तो भाई सबसे छोटी 6 है, बात समझ में आया। सबसे बड़ी पूछता तो आंसर होता 10, लेकिन पूछा सबसे छोटी तो आंसर 6, बीच वाला पूछता तो 8, सबसे बड़ी पूछता तो 10। तो ऐसा सवाल अभी बहुत सारा कराना बाकी है। सम में, योग में आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। हमारा नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा और आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा जिन्हें आज तक ये मेथड का पता नहीं है। और जब हमसे लगातार चाहते हैं जुड़े रहें तो लाल वाला बटन को दबा दीजिए, इससे चैनल सब्सक्राइब हो जाता है, इससे आप हमसे जुड़े रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।